नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। हालांकि आपने भी बहुत सारे घरों में देखा होगा कि पहला स्टेप में कॉलम और बीम के सहारे कुछ इस तरीक़े से छत का ढलाई करवाते हुए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे ब्रिक वर्क करते हुए, प्लास्टर का काम करते हुए घर को फिनिशिंग का जो काम है उसको कंप्लीट किया जाता है। तो आखिर फ्रेम स्ट्रक्चर सिर्फ बनाया जाए तो कितना रुपये तक का खर्चा आएगा और किस तरीके से काम कराना है, कॉलम और बीम का साइज़ क्या देना होगा, ये सारा जानकारी आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए फटाफट देखते हैं कि घर का काम को अब तक किस तरीके से किया गया और कितना रुपये तक का खर्चा आया है सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर तक का काम कराने में। आपसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ पाए और अपने बनने वाले घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर में जो खर्चा आएगा उसको ठीक से समझ पाए, इसलिए इसके साइज़ को भी जान लीजिए आप। तो इसे देखिए, जो फ्रंट एलिवेशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 फीट और साइड व्यू यहाँ से लेकर पीछे तक 50 फीट, मतलब 20 और 50 को गुना करते हो तो आपका आ जाएगा 1000 स्क्वायर फीट। मतलब 1000 स्क्वायर फीट में इस घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। हालांकि देख सकते हो G+2 के लिए यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर का काम को कंप्लीट कर लिया गया है। एक बात और गौर करेंगे, जब भी आप घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाएंगे तो कॉलम का साइज़ कम से कम 9 इंची बाई 12 इंची का देना है। हालांकि अभी आपको दिखाने वाला हूँ नज़दीक चल के कि किस तरीके से सीढ़ी का काम किया गया। ऊपर भी चल के ले चलूँगा और बताऊँगा कि कैसे इस फ्रेम स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया गया। तो चलिए पहले कॉलम और बीम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अब ठीक ढंग से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग को एक नज़दीक वाला जो कॉलम है वहाँ पे ले चलता हूँ और इसमें लगा हुआ जो सरिया है और जिसका साइज़ है इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। हालांकि इस घर के लिए ज़्यादातर जो कॉलम है एक ही साइज़ का उपयोग करते हुए बनाया गया। जैसे कि यहाँ पे जो आप कॉलम देख पा रहे हो, एक और कॉलम आपको दिखा देता हूँ क्रॉस वेरीफाई के लिए। देखिए, ये भी जो कॉलम है इसका साइज़ भी सेम रखा गया है। डिफरेंट एंगल से आपको दिखा देता हूँ इसका साइज़ और लगा हुआ इसका सरिया। हालांकि 5 फीट बाई 5 फीट का इसके लिए फुटिंग किया गया था। गहराई लगभग 6 फीट के आसपास तक में रखा गया था, क्योंकि इस घर को 3 तला तक ले जाना है। प्रत्येक कॉलम आप देख पा रहे हो कि प्रत्येक कॉलम है उसका साइज़ सेम है। चलिए, मैं जो बगल में आप कॉलम देख पा रहे हैं इसके बारे में बता देता हूँ कि आखिर इसका साइज़ क्या है और इसमें जो लगा हुआ सरिया है वो कैसा है। हालाँकि फिनिशिंग की बात किया जाए तो बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते, बहुत ख़राब भी नहीं बोल सकते, मीडियम क्लास का यहाँ पे जो काम होता है उस तरीक़े से काम यहाँ पे किया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसका अगर साइज़ के बारे में बात कर ले तो 9 इंची बाई 14 इंची का ये बना हुआ कॉलम है और इस घर का ज़्यादातर जो कॉलम आप देख पा रहे हैं सभी का साइज़ है वो सेम है और इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का, क्योंकि इस घर को 3 तला तक आप देख पा रहे हैं, 1 तला और आने वाले दिन में यहाँ पे ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ जो इसके लिए बीम का प्रयोग किया गया है, ये आप देख पा रहे हो जो बीम का प्रयोग किया गया है यहाँ पे इस घर के लिए बीम को 9 इंची बाई 12 इंची का साइज़ में रखा गया है, जहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो 16 mm का 6 सरिया कॉलम में, 12 mm का 6 सरिया यहाँ पे इस घर के लिए जो प्लेन बीम है वहाँ पे उपयोग किया गया है। फ्लोर बीम का साइज़ भी 9 इंची बाई 12 इंची का है और 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, जो छत से जुड़ा हुआ जो बीम है, जो छत के साथ में कास्टिंग किया जाता है उसे हम लोग फ्लोर बीम बोलते हैं। तो इस तरीके से चलिए थोड़ा सा ऊपर ले चल के भी आपको दिखा देता हूँ कि आखिर किस ढंग से इस घर के लिए काम किया जा रहा है। 3.5 फीट चौड़ा यहाँ पे आपको सीढ़ी के लिए फ्लाइट पार्ट, फिर 3.5 फीट के आसपास तक का लैंडिंग, उसके बाद फिर 3.5 फीट के आसपास तक का सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर के जो ऊपर तल्ला है वहाँ पे आप चले जाते हो। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए सीढ़ी का काम किया जा रहा है 3.5 फीट चौड़ा। हालाँकि 3 से 4 इंची के आसपास तक का आपका रेलिंग में चला जाता है, फिर भी आपको 3 फीट 1 या 3 फीट 2 इंची के आसपास तक का क्लियर स्पेस मिलता है रेलिंग लगाने के बाद भी। तो इस तरीके से आप सीढ़ी का काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों, काम तो आपने देख लिया है कि किस तरीक़े से इस घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम को किया गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर का फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो इस घर के फ्रेम स्ट्रक्चर को लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए, मतलब अब तक का जो टोटल खर्चा लगा है नक्शा बनाने से लेकर अब तक, हालांकि इसके लिए जो नक्शा बनाया गया वो मेरे ही द्वारा बनाया गया था, तो अब तक जो टोटल खर्चा लगा है वो इस ठेकेदार के अनुसार लगभग 19 से 20 लाख के आसपास तक में बताया जा रहा है। अभी काफ़ी काम इसमें बाकी है, सिर्फ ढांचा बनकर ही तैयार हुआ है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया, इस फ्रेम स्ट्रक्चर को किस तरीक़े से एक बेहतरीन घर में कन्वर्ट किया गया। खर्च के साथ में अपडेट आप लोग को देते रहूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस फ्रेम स्ट्रक्चर को देखते हुए अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर लग गया होगा कि आपको अपना घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किस तरीके से कराना है। हालांकि 1000 स्क्वायर फीट में इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में आप देख पा रहे हैं कि लगभग 15 कॉलम का इस्तेमाल
किया गया है और खर्च इसी पे डिपेंड करता है कि आपके घर में कितना कॉलम का उपयोग किया गया, किस तरीक़े से बीम का उपयोग किया गया। अगर आप कॉलम बढ़ाते हैं या फिर कॉलम घटाते हैं तो आपका खर्चा ऊपर या फिर नीचे हो सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से आपको घर का काम करवाना है, या फिर अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी चाह रहे हैं, तो मुझसे बात करते हुए आप अपना प्रॉब्लम का सलूशन मेरे साथ निकाल सकते हैं और अपने बनने वाले घर के लिए भी नक्शा भी आप मुझसे ले सकते हैं। और भी बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन पे आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो मिलता रहेगा। तो बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।